खुशहाल होंगे, हमारे किसान कैसे खुशहाल होंगे, उनके खेतों में पानी कैसे आएगा, उनके खेतों में अच्छी फसल कैसे होगी और यहाँ पलायन कैसे रुकेगा। आज परिस्थिति ये बन गई है कि गांव के लोग यहाँ से जाने लगे हैं दूसरे प्रदेशों में रोजगार की तलाश के लिए। मैं यहाँ पर आपका सोनवा, बेलखेरा, कुदड़ी, औरंगाबाद, जगन्नाथपुर, नुमा मंदिर तमाम क्षेत्रों में मैंने पिछले साल संविधान यात्रा किया था। हर गांव में मैंने देखा कि गांव से युवा लोग रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। तो क्या इसीलिए राज बना कि हमारे लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़े? धान ढूंढने का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया। आज क्या होता है, नदी का बालू उसका टेंडर सरकार करती है और मुंबई से लाके दूसरे राज्यों से लाके और यहाँ का बालू उठा के ले जाया जाता होता है कि नहीं? वो अधिकार ग्राम सभा का अधिकार है। आपका नदी का बालू का अधिकार ग्राम सभा के पास है, उसका पत्थर का गिट्टी का अधिकार ग्राम सभा के पास है, बाजार का अधिकार आपके पास है, जंगल का अधिकार आपके पास है और उसके बावजूद ऊपर से सरकार ग्राम सभा को दरकिनार करके और सारा अधिकार आपका छीन के बैठी हुई है। और जब चुनाव आया है तो उसी में से हिस्सा निकाल के 1,000 बांट रहे हैं। हमारा पैसा छीन रहे हैं लोग, गांव का पैसा छीन रहे हैं लोग। इसीलिए हम लोगों ने विरोध किया कि राज हम लोगों ने बनाया था, हम लोगों ने जेल खटा, उसके लिए हम अपने क्षेत्र का पैसा बाहर में नहीं जाने देंगे। हमारा पैसा दूसरे लोग राज भोग रहे हैं। केंद्र सरकार से करोड़ों रुपया आते हैं, वो सीधे चला जाता है मंत्रालय में, वहां से जाता है डीसी के पास, वहां से जाता है बीडीओ के पास और उसके पीछे पीछे हम लोग भागते हैं, लाभुक बन के हम लोग भागते हैं। एक तो इंदिरा आवास दे दो, एक तो वृद्धा पेंशन दे दो। अभी भाग रहे हैं सब महिलाएं कि हमको मैया योजना का 1,000 रुपया दे दो। अरे वो हमारा पैसा था, जो हमारा बालू, गिट्टी, ईटा, पत्थर और जंगल के उत्पाद से जो सरकार को मिला वो ग्राम सभा को मिलना चाहिए था, जिससे ग्राम सभा का विकास होगा। तो सारा पैसा उन्होंने रखा है और ये लोग ग्राम सभा को अधिकार नहीं देना चाहते। संविधान में लिखा है, पेशा कानून में, कि ग्राम सभा को सबसे निचली इकाई को अधिकार दिया जाएगा। हर गांव में सचिवालय होगा हमारा, हर गांव में मानकी मुंडा बैठेंगे, लाभुकों की सूची वहां से तैयार होगी, योजनाएं वहां से बनेगी, कितना पैसा चाहिए वो सीधे वहां पे ग्राम सभा में जाएगा। सारी चीजों को रोक के रखा गया है। हम लोगों ने हल्ला कर करके रांची में इस पेशा कानून का नियमावली बनाओ, पेशा कानून लागू करो और ग्राम सभा को अधिकार दे दो। नहीं किया इन्होंने कभी। हम लोग बोलते हैं हमारी सरकार है, गठबंधन के नाम पे लोगों को बरगला के अपनी सरकार बोल के वोट लेके सत्ता में बैठे हैं, ग्राम सभा का अधिकार मांगते हैं, देते नहीं है। यही कारण है आज हम लोग मिलके और इस लड़ाई को लड़ने के लिए आए हैं, लोगों को एकजुट करने के लिए आए हैं हम लोग, कि सारे लोग एकजुट हो जाएं। और हमारा नारा है, अब की बार गांव की सरकार, एक सरकार दिल्ली में है, एक सरकार राज्य में है, हमारी सरकार कौन होगी? गांव की सरकार होगी, ग्राम सभा की सरकार होगी, जो संविधान ने हमको दिया है। तो भारत आदिवासी पार्टी में एक नारा दिया हम लोगों ने, अब की बार गांव की सरकार, अबुआ दिसुम अबुआ राज। जिस दिन आप ग्राम सभा को मजबूत कर लेंगे, आपको उपायुक्त के कार्यालय में जाना नहीं पड़ेगा, आपको वीडियो के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ेगा, आपको थाना पुलिस में जाना नहीं पड़ेगा, आपको कचहरी में जाना नहीं पड़ेगा। सारा अधिकार आपको ग्राम सभा में संविधान के तहत दिया गया है। आप गांव में बैठ के अपना गांव चलाइए। 16,000 गांव है इस पूरे अनुसूचित क्षेत्र के अंदर में। जिस दिन 16,000 गांव का ग्राम सभा मजबूत हो जाएगा, उस दिन आपके कंट्रोल में सब कुछ आ जाएगा। पैसा के लिए भागना नहीं पड़ेगा। आपका बालू, आपका गिट्टी, आपका पत्थर, आपका जंगल, सबके आपके अधिकार क्षेत्र में है, वहां से आपका पैसा आएगा। गांव में चेकनाका लगवाएंगे हम लोग, बाहर का कोई आदमी ना घुस पाए, वहां से
ईटा पत्थर लेने के लिए। हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं, नौजवानों को हम लोग वहां पे डालेंगे। तुम यहाँ पे बैठो, यहाँ का जंगल का उत्पाद आज मंगला हाट है ना, हमारा सारा सामान यहाँ मंगला हाट में बिकने के लिए आता है। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, औने पौने दाम देके और सारी चीजों को खरीद लेते हैं। हमारा अपना बाजार होगा, हमारा अपना बाजार होगा, हम बाजार करेंगे, हम तय करेंगे कि महुआ का कीमत कितना होगा, हम तय करेंगे कि हमारे जंगल का जितना खाद्य पदार्थ उसका कीमत कितना होगा, और हम बाजार बनाएंगे अपना, उसका पैसा हमारे पास आएगा। यही तो है ग्राम सभा का अधिकार। हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, हमारा ग्राम सभा कमजोर है। हम लोग इसलिए आपको बताने आए हैं कि ग्राम सभा को मजबूत करिए। और भारतीय आदिवासी पार्टी पहुंच गई वहां पर, तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर ग्राम सभा का चित्र बदलने लगेगा, ग्राम सभा का ताकत बढ़ने लगेगा, ग्राम सभा में पैसा आने लगेगा। इसलिए हम लोग बोले अब की बार गांव की सरकार, आप भी एक सरकार है गांव में। हम लोगों को ठगा जा रहा है, हम लोग को छला जा रहा है। हम लोग इसीलिए राज का आंदोलन किए थे, हम लोग भी जेल खटे। हम लोगों ने आज से 20 साल 25 साल पहले सरकार को यही हिदायत था कि झारखंड राज्य इसलिए बन रहा है कि यहाँ के लोगों को अधिकार मिलेगा। तो आज साथियों, इसी बात को समझने की जरूरत है। हम लोग शहरों में नहीं, हम लोग गाँवों में जाएंगे, लोगों के बीच ग्राम सभा से बात करेंगे, मानकी मुंडा से बात करेंगे, वहाँ के युवाओं से बात करेंगे, आंदोलनकारियों से बात करेंगे, और सारे लोगों को एकजुट करके इस बार पूरी ताकत के साथ गांव की सरकार बनाना है। यहीं से कंट्रोल होगा हमारा राज्य, यहीं से दिल्ली कंट्रोल होगा, और यहीं से डीसी एसपी और सारा वीडियो सीओ कंट्रोल होगा हमारा। इतनी बड़ी ताकत को हम लोग छोड़ के बैठे हुए दूसरे के चक्कर में। आज आप लोगों को बुलाने का यही मकसद था कि आपका काम है अपने गांव में ग्राम सभा के साथ बैठ के बातें कीजिए। लोगों ने योजनाएं बनाई है, जिला में मुख्य साथियों को हम लोग काम देंगे। आप प्रखंड में जाइए, आप पंचायत में जाइए, ग्राम सभा में जाइए, बताइए उनको कि अपनी सरकार बनानी है, और वहीं पे हमारी ताकत है, और वहीं से हम विधानसभा और लोकसभा को कंट्रोल करते हैं। आज नेता आते हैं, गाँव में युवाओं को भड़का देते हैं, पैसा दे देते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन असली जो अधिकार है उसकी बात कोई नहीं करता। ये जो क्षेत्र है ना, ये आंदोलन का क्षेत्र है। इतनी गोलियां चली है यहाँ पर। अभी गुआ गोली कांड का शहीद दिवस हम लोगों ने मनाया। 1 जनवरी को खरसवा गोली कांड का शहीद दिवस मनाते हैं। तिरिडी गोली कांड हुआ, गिलीगढ़ा गोली कांड हुआ, और तमाम तरह के गोली कांड हुआ। किसकी सरकार में? यही कांग्रेस की सरकार थी देश के अंदर। उन्होंने आदिवासियों पर गोली चलवाई, यहाँ के लोगों को डराने का काम किया, झारखंड आंदोलन को तोड़ने का काम किया, ताकि यहाँ के लोग कमजोर हो जाएं और उनके ऊपर हम शासन कर सकें। आप गठबंधन के सरकार को वोट देने जाओगे? अपनी ताकत को बनाने की जरूरत है। कोई गठबंधन नहीं चाहिए हमको, ऐसे लोग नहीं चाहिए जिनका इतिहास गोली चलाने का रहा है। जिस दिन वो मजबूत हो जाएंगे, फिर गोली चलेगी यहाँ पे आपके ऊपर। जिस दिन वो सत्ता पे बैठ जाएंगे पूरी ताकत के साथ, कुछ नहीं मिलने वाला, सौदेबाजी होगा ऊपर से। आपके यहाँ आयरन ओर का माइंस है, कितने लोग आयरन ओर का ये ढोते हैं बताइए? सारे लोग बाहर के लोग हैं। वनाधिकार कानून का पट्टा देने की बात हुई सरकार की तरफ से, पट्टा नहीं मिलता हमको। टाटा कंपनी को 400 एकड़ जमीन देने की बात करते हैं आप जंगल के अंदर में। सुशील बाबला जी यहाँ बैठे हुए हैं। कोयलकेरा में विरोध हुआ, हम लोग भी वहां पे गए थे। 400 एकड़ टाटा कंपनी को जमीन दी जा रही थी, हम लोगों ने विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी गई और उसको जीता है इन आंदोलनकारियों ने। कानून कहता है गांव में जो संपत्ति है, गांव में जो खनिज है, उसका अधिकार ग्राम सभा के पास होना चाहिए। टाटा कंपनी हमारे अंदर घुस के खदान नहीं करेगा। हमारे यहाँ का खदान, हमारे लोग मजदूर है। हमारे यहाँ इतना बड़ा लोहा का पूरा देश का फैक्ट्री चलता है उससे, और हमारे यहाँ लोग मजदूरी का काम करते हैं।
ताकत को बढ़ाइए। टाटा कंपनी भी टाइट होगा और सेल भी टाइट होगा, और यहाँ का जो माइंस है वहां हमारा अधिकार। लड़ाई लड़ाना लोगों ने इसके लिए, गोली चली, मारे गए लोग, गोली कांड में इतने लोगों को मारा गया, सीने में राइफल लगा के लड़ने वाले लोग थे। लेकिन आज भी हमारा लड़ाई खत्म नहीं हुआ, संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। पूरे झारखंड में तरह तरह के खनिज पदार्थ हैं। ऊटी में पत्थलगड़ी का आंदोलन हुआ, विजय जी बैठे हुए हैं। इन लोगों ने क्या किया था? ग्राम सभा का अधिकार बता रहे थे लोगों को पत्थर में गाड़ के। संविधान ने आपको ग्राम सभा का अधिकार दिया है। पत्थलगड़ी चल रहा था, गांव में चेकनाका लगाया गया था, किसी को अनुमति नहीं थी घुसने की। ये सब संविधान के अंदर का अधिकार था। इनको जबरदस्ती जेल में बंद किया जाए। कृष्णा महात्मा जी को जेल में बंद किया गया। क्यों बंद किया गया? क्योंकि वहां पे एक सोना का खदान था, वहां पे पूंजीपति घुसना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने पूरी ताकत से सोना का खदान रोका वहां पे। आज वहां खदान नहीं खुल पाए। ऐसे ही कई जगहों पर खनिज पदार्थ हैं, उन लोग लूटने के हिसाब से गांव वालों को अधिकार नहीं देना चाहते, ग्राम सभा को अधिकार नहीं देना चाहते, क्योंकि ये मजबूत हो जाएंगे तो उनका वहां पे नहीं चलेगा। इसी की लड़ाई लड़ रहा है साथियों। भारत आदिवासी पार्टी नहीं है। जरूर लोग बोलते हैं राजस्थान से आया है, लेकिन जानना चाहिए आपको राजस्थान में कौन लोग हैं। वहाँ भील आदिवासी रहते हैं। इन लोग आज वहाँ चुनाव लड़े आदिवासी पार्टी के रूप में, भील आदिवासी हैं। पूरे देश में 700 साढ़े 700 आदिवासी जातियां रहती हैं। उसमें भील एक आदिवासी जाति है जो राजस्थान में है, गोंड है आदिवासी जाति जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में है। सभी आदिवासी लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, एकजुट हुआ वहाँ का संगठन, तब हमारा सांसद जीता है। हमारे वहाँ राजस्थान विधानसभा में 4 MLA जीते भारत आदिवासी। मध्य प्रदेश में MLA जीता हमारा, और अगला नंबर झारखंड का है। हम लोग झारखंड में भी आदिवासी पार्टी की तरफ से MLA जिताने का काम करेंगे, और हमारी ताकत गांव की ताकत, गांव के जरिए हम अपना चुनाव लड़ेंगे। इस बात को समझ के आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आह्वान करने आए हैं कि आप सारे लोग एक बार जुड़िए, एक बार नए तेवर के साथ आंदोलन करेंगे। 25 साल पहले लड़ी थी, अब फिर एक बार लड़ने को हम लोग तैयार हैं। सारे लोग तैयार हैं, बहुत सारे साथी तैयार हैं अभी जुड़ने के लिए। अभी कल परसों पांडर में भी कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ जेएमएम के लोग, आजसू के लोग भारत आदिवासी पार्टी में शामिल होने वाले। 14 तारीख को आपके यहाँ कार्यक्रम होगा, हमारे सांसद महोदय यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे। आप लोगों को हम लोग जिम्मेवारी देने आए हैं कि 14 तारीख को जिस दिन सांसद यहाँ पे आएंगे, उस दिन भारी संख्या में यहाँ पे जुटिए, और आह्वान करेंगे हम लोग कि कोल्हान में हमारा खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा। बैठे हुए यहाँ सुशील पारला मनोहरपुर में 5 साल से लगे हुए हैं, और वहाँ के मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई लोहा खदान की लड़ाई लड़ रहे हैं, ग्राम सभा की लड़ाई लड़ रहे हैं। 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, आज गांव के लोग उनके साथ जुड़े। तो कोल्हान में खाता खोलना है इस बार भारत के आदिवासी पार्टी का, भारत आदिवासी पार्टी। और देखिएगा अगली बार जब मिलेंगे सुशील जी, तो आपका MLA बन के आपके बीच में मिलेंगे। तो काम हमारा जारी है। हम लोग बॉर्डर में भी तैयारी में है, लोहरदगा तैयारी में है, गुमला तैयारी में है, सिमडेगा तैयारी में है, कोलेबिरा तैयारी में है, खिचड़ी तैयारी में है, मनोहरपुर में हमारी तैयारी है। और भी जैसे जैसे लोग अभी सरायकेला से हमारे हरि उरांव जी आ गए हैं, इनके साथ बात करेंगे। ये बोल रहे हैं कि हम अभी किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन आ गए हैं तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारी पार्टी के साथ जुड़ने के लिए तो जुड़ेंगे, और हम लोग एक बड़ी ताकत होंगे। कमाड़ में कल एक बड़ी रैली हुई है हमारी, ड्यूटी दीदी का नाम आप लोग सुन रहे होंगे। वहाँ पे एक सरना धर्म स्थल को लेके बड़ा विवाद चल रहा है। पूरा का पूरा ग्राम सभा एकजुट हो गया है, और ग्राम सभा ने कहा है कि ड्यूटी दीदी हमारा है, या हम किसी दूसरे को हम नियंत्रण नहीं करने देंगे। एक बड़ी रैली कर चुकी, तो पूरे क्षेत्र में आंदोलन शुरू हो गया है। अब आज हम लोग आए हैं यहाँ, अगली बार हम लोग को लगना चाहिए कि
कोल्हान में भी इसका अभियान शुरू हो गया है और कोल्हान के लोग भी जागरूक हो गए हैं, आंदोलित हो गए हैं। इसी बात के लिए आपके बीच में आए हैं। फिर मिलेंगे तो फिर बात करेंगे, लेकिन आप अपना काम को शुरू कर दीजिए। इसी आह्वान के साथ अपनी बातों को खत्म कर रहे हैं। सबको के लिए जय झारखंड।